सबसे चर्चित मुद्दा है, कंट्रोवर्सी मुद्दा है औकफ अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअली है क्या, वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो औकफ है कि जो मुस्लिम रिलीजियस पर्सन है जो अपना ज़मीन या प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे अपने डोनेट कर देते हैं हमेशा के लिए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो कब्रिस्तान, मस्जिद या ईदगाह और अदर्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए उस प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू आता है उसमें खर्चा किया जाता है। तो ये होता है औकफ जो प्रॉपर्टी इशू है। तो इसको इशू जो मुद्दा बन गया, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हाल ही में इस राज्यसभा एवं लोकसभा से इसको पास करवाया और औकफ एक्ट बन गया। इस औकफ एक्ट के चलते जो मुस्लिम समाज है ये बहुत नाराज़ है और इसकी प्रोटेस्ट भी कर रहा है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले जो औकफ एक्ट था उस एक्ट और अभी जो गवर्नमेंट जो एक्ट बनाया गया इसके अंतर क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया। चलिए हम देखते हैं पहले जो औकफ एक्ट था और अभी जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 इसमें क्या क्या चेंजेस किया। तो पहले जो औकफ बॉडी था, ये पहले मैं क्लियर कर लूँ कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी होता था और स्टेट गवर्नमेंट औकफ बोर्ड होता था। तो इसमें जो सारे अपॉइंटमेंट होता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुआ करते थे, ये सारे गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे और वेरियस सिविल सर्वेंट और अदर्स मेंबर्स को। तो ये था। तो पहले भी गवर्नमेंट रन करते थे, कंट्रोल करते थे, अभी भी कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती थी, तो इसमें हम देखेंगे कि अभी जो चेंजेस हुआ है एक्ट में, ये हुआ क्या देखते हैं। तो इसमें पहले जो सारे मेंबर्स हुआ करते थे बोर्ड्स के अंदर, वक्फ बोर्ड्स के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करते थे सारे मुस्लिम्स मेंबर होते थे। लेकिन अभी क्या करा, एटलीस्ट 2 मेंबर्स क्या होगा, नॉन मुस्लिम होगा। तो ये एक मुद्दा बन गया। दूसरा है कि ये जो अगर कोई लैंड प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट हो रहा है, अगर औकफ क्लेम कर रहे हैं कि ये ज़मीन औकफ का है, ये हमारा है, तो ये सर्वे करते थे, सर्वे कमीशन। ये सर्वे कमीशन उस पर पूरा ज़मीन को छानबीन करते थे और एक मौका दिया जाता था कि 1 साल के अंदर अगर आप इसको मुद्दा को ट्रिब्यूनल के पास ले जा सकते थे। जो औकफ के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बर्डन है, तो इस ज़मीन के मुद्दा को निपटाने के लिए ये औकफ के पास एक ट्रिब्यूनल है, इसके पास होता था। तो इसमें 1 साल के अंदर आप ले जा सकते थे। लेकिन अभी ये पावर सर्वे कमीशन के पास ना होकर अभी क्या है, ये न्यू एक्ट के, ये अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर आ गया। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस लैंड ऑफ जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको डिसाइड करेंगे कि ये देखेंगे ये औकफ का है या अदर्स। ये चीज़ था। और पहले क्या करते थे, कोई अगर डिस्प्यूट होता था तो वो ट्रिब्यूनल के पास जाते थे और ट्रिब्यूनल जो फैसला देते थे वो आखिर था, लास्ट, कहीं इसको अपील नहीं करते थे। लेकिन न्यू अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया कि इसमें आप 90 डेज़ के अंदर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस पहले और भी हम देखते हैं कि ये औकफ बोर्ड के अंदर जो ट्रिब्यूनल होते थे, इसमें एक मुस्लिम स्कॉलर होते थे। जो स्कॉलर अपने जो इस्लाम रिलीजियस और शरिया के कानून के हिसाब से उसमें फैसला लिया जाता था। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 में क्या क्या, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अपने ट्रिब्यूनल के जो मुद्दा है वो अपना जजमेंट देंगे। तो इस तरह से इसको चेंज किया गया। और हम देखेंगे इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन होता था एक शरिया के हिसाब से, लेकिन अभी क्या होगा, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से होगा, वो शरिया के हिसाब से नहीं होगा। ये भी प्रोविज़न लाया गया। तो और हम देखते हैं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट था, औकफ बाय यूजर। ये क्या है, औकफ बाय यूजर? जो पहले एक कॉन्सेप्ट था, कोई एक मान लीजिए कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड है जो पे वर्शिप हो रहा है और अदर्स एक्टिविटी हो रहा है जो रिलीजियस एक्टिविटी, तो उस लैंड को औकफ मान लेते थे कि ये औकफ का प्रॉपर्टी है। मतलब हालांकि उसमें कोई कागजात या अदर्स कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसको लैंड को मान लिया जाता था कि ये औकफ का है। लेकिन अभी न्यू प्रोविजन में लेके आया कि जो अगर लैंड है इसको नहीं माना जाएगा। अगर कोई उस लैंड का ऑनर है, वो अगर क्लेम करे कि ये लैंड हमारा है, अगर वो औकफ उस डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं कर सकते तो वो लैंड उस मालिक का हो सकता है। तो इस तरह से भी चेंज किया। और एक चीज़ है कि इसमें अगर कोई नॉन मुस्लिम अगर मुस्लिम हो जाता है या वो अगर एटलीस्ट 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, तभी वो औकफ में अपना प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये भी प्रोविज़न जुड़ा गया। तो इसमें क्या है कि जो मुस्लिम का जो एंगेजमेंट ज़्यादा था, अभी क्या है उसको कम कर दिया और आदर्श मुस्लिम को भी अपॉइंट कर दिया। और इसमें और एक चीज़ लेकिन अच्छा किया कि वुमेंस को भी इसमें जगह दिया, इस मेंबर्स बनाया। और इस तरह से हमें देखते हैं कि कुछ चीज़ चेंज किया, जिसकी वजह से जो मुस्लिम समाज है इसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ शायद एक
सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 मैनेज टू रिलीजियस अफेयर। इसका मतलब होता है कि जो माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, वो अपना प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं किसके, रिलीजियस पर्पज़ के लिए और चैरिटी पर्पज़ के लिए भी मैनेज कर सकते हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये चीज़ देते हैं। तो हाँ, ये और है कि ओन भी कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो इस सारे हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट देते हैं। तो इसी की जरिए जो जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, इसको वायलेट करने की कोशिश किया। तो इसी एक्ट के जरिए, इसमें फंडामेंटल राइट के जरिए ये मुस्लिम कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा है इसमें मेन मुद्दा आता है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, इसका जो ऑटोनॉमी था उसको जो चैलेंज आ रहा है, ये एक समस्या खड़ा हो रहा है। तो ये चीज़ तो देखा, लेकिन एक गवर्नमेंट का भी आर्गूमेंट है इस अमेंडमेंट लाने का कि जो इसके अंदर बहुत सारे करप्शन भी है और इस एक्ट के जरिए एक ट्रांसपेरेंसी और जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिस यूज हो रहा है प्रॉपर्टी, उस चीज़ को भी इसमें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और भी एक है, गवर्नमेंट भी ये भी आर्गूमेंट दे रहा है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, इट्स नॉट ए रिलीजियस। तो ये भी एक आर्गूमेंट है। लेकिन इसका वक्फ बोर्ड या मुस्लिम समाज का ये मानना है कि ये हमारा प्रॉपर्टी, इस चीज़ को हड़पने की कोशिश है। इसमें नॉन मुस्लिम को भी जगह दे रहे हैं और जो सरिया एक्सपर्ट था उसको भी हटा के एक डिस्ट्रिक्ट जज को भी इसमें पोजीशन दे रहे हैं। और 5 ईयर अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर वो अपना प्रॉपर्टी वक्फ में दे सकते हैं। तो ये सारे से मुद्दा इस वक्फ में हमें देखने को मिला। तो ये चीज़ है, कंट्रोवर्सी है, प्रोटेस्ट भी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की नीयत पर शक भी है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।